कितना करके अब वापस से बेटा इस पैराग्राफ पर आएंगे क्योंकि अब ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। बच्चा कहता है सर यहाँ लिखा था देयर वर 1800 यूनिट्स रिमेन अनफिनिश्ड। 1800 बेटा अनफिनिश्ड इसका मतलब WIP हो गए इन द प्रोसेस विद 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल। इसका बेटा 100% मटेरियल लग चुका है एंड 25% कंप्लीट रिगार्ड टू वेजेस एंड ओवरहेड्स। जबकि बेटा वेजेस ओवरहेड्स कितना लगा 25%। तो मटेरियल 100% लग चुका है, वेजेस 25%। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बेटा क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, यहाँ 25 और यहाँ 25। तो हमारा ये आंसर बेटा रेडी हो जाएगा। ये हो गया 100, ये हो गया 25 और ये हो गया 25। पहले इतनी बात समझ में आ गई, पहले इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बेटा ये बिल्कुल गलत समझा है। क्यों गलत समझा है आइए अब समझाते हैं बेटा। अब आते हैं ये वाला पैराग्राफ, कहता है नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस। पहला प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद कोई और प्रोसेस लगता ही नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं डलता। देयर इज नो फर्दर मटेरियल व्हिच इज अप्लाइड। भाई इसमें कोई भी फर्दर मटेरियल डलता ही नहीं है। अगर कोई फर्दर मटेरियल नहीं लगता जब तक सेकंड प्रोसेस ना खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद प्रोटेक्टिव पैकिंग लगाई जाती है। तो टेक्निकली पैकिंग कब होगी जब वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। जब वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा तब वो प्रोटेक्टिव पैकिंग लगेगी और सेकंड मटेरियल है ही प्रोटेक्टिव पैकिंग। तो यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं ये M2 क्या है तो M2 इज टेक्निकली योर प्रोटेक्टिव पैकिंग। अब ये लगेगा कब सर? ये लगेगा जब फिनिश्ड गुड्स बनेगा। क्या ये क्लोजिंग WIP फिनिश्ड गुड्स बन गया? तो आंसर इज नो। बेटा ये आपका क्या आएगा सर? ये आएगा आपका 0। लिखा 0 है बट यही है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हीरो। अब आपको पहले समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्जामिनर ने बोला पहले तो कंफ्यूज करने के लिए मटेरियल 100 लग गया। अब सर ये मटेरियल कौन सा? ये बेटा M1 की बात कर रहे हैं। पुराना मटेरियल था सारा लगा दिया। पिछले प्रोसेस को हमने पूरे पैसे दे दिए, पिछले वाले प्रोसेस को हमने पूरे के पूरे पैसे दे दिए, पिछले वाले प्रोसेस को हमने क्या करा पूरे पैसे दे दिए, तो मटेरियल पूरा लग गया। फिर कहता है M2 क्या? M2 इज पैकिंग मटेरियल। ये कब लगेगा? ये कब लगेगा जब गुड्स कंप्लीट होंगे। बेटा ये वाले गुड्स अभी कंप्लीट ही नहीं है तो पैकिंग तो लगेगा नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा एग्जामिनर कितना खतरनाक हो जाता है कई बार, है ना। और ये तो करंट पीरियड वाला DOC लेते हैं तो इस पर 25% काम हुआ है तो 25% ले लेंगे हम। तो भाई अगर हम करेंगे तो ये आता है बेटा 450। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास टोटल आ गया 28, ये हो गया 28,450 और ये भी हो गया 28,450। तो यहाँ पर आकर आपका इक्विवेलेंट यूनिट बेटा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है?